भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजादार हुसैन एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। उन पर सुल्तानपुर के हसन मेहंदी खान नामक व्यक्ति ने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सामने आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। पीड़ित हसन मेहंदी खान ने आरोप लगाया है कि अजादार हुसैन ने अपने प्रभाव और पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी बैनामों और पट्टों के जरिए कई ज़मीनों पर कब्जा किया है। उनका दावा है कि उन्होंने अजादार के पिता से 15 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी, लेकिन अब ज़मीन की कीमत बढ़ने पर भाजपा नेता कब्जा वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और शेष मूल्य चुकाने से इनकार कर रहे हैं। हसन मेहंदी ने यह भी बताया कि अजादार हुसैन पहले भी एक महिला की ज़मीन को धोखाधड़ी से अपने नाम कराने के मामले में फंसे हैं, जिस पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हो चुका है। नगर कोतवाली में उनके खिलाफ धारा 420, 419 और 307 जैसी गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अजादार हुसैन की कथित पिटाई का मामला भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने उनकी तहरीर पर 5 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब उसी विवाद के पीछे की सच्चाई सामने आने के दावे किए जा रहे हैं। मामला ये है कि मेरा मामला नजफ अली से था, जो तुराब खानी के रहने वाले हैं, और इन्होंने मुझे एक ज़मीन एग्रीमेंट कर रखी थी, जिसका ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। ये ग्रीन कलर जो उनकी अपनी ज़मीन थी, इनकी लड़की की शादी थी, इनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इनको पैसा देके इस ज़मीन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। बाद में इन्होंने नक्शा बढ़ाया, ये जो ऑरेंज कलर है इनका नक्शा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये पीले कलर वाले हिस्से पे मेरी अपनी ज़मीन पे कब्जा करके नीले कलर वाला हिस्सा जो मेरी अपनी खाते की ज़मीन है, मेरी अपने खाते की ज़मीन है, इस ज़मीन पे ये कब्जा करना चाहते हैं। ना मुझे ज़मीन देना चाहते हैं, बल्कि मेरी 1.5 हिस्सा ज़मीन भी कब्जा कर ले रहे हैं और मेरा रास्ता भी यूज करने की मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये मामला न्यायालय में लंबित है, जिसका मुकदमा चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप सबको ये बता दूं कि अजादार हुसैन खान जो है वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है। उनके ऊपर जो है वो कई दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये इसका रिकॉर्ड है। अब इसमें कुछ फाइनल भी लगे होंगे, सुलह भी होगी, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। अब मुझे ज़मीन न देने के चक्कर में ये सिर्फ और सिर्फ तरह तरह के हथकंडे लगाते हुए मुझे आज 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। कल सुबह इन्होंने एक कूटरचित ढंग से प्लान बनाया, अपने आप पे इन्होंने हमला किया या क्या किया घर में, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। मैं अपने घर पे सो रहा था। मैं अपने घर से सुबह जब 8 बजे चौराहे पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ 307 की FIR हो गई है। जब मैंने जांच करने की कोशिश की, पता लगाया, तो पता चला कि ऐसी वाकया हो गया है कि अजादार ने अपने ऊपर जो है हमला करके जो है मुझे फंसाने के लिए और इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए ये सारी रचना मतलब कूटरचित रचना रची है। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन और राजस्व विभाग के सारे अधिकारी पूरे मामले के संज्ञान लें और इसकी निष्पक्षता से जांच कराएं, ताकि मुझ गरीब को न्याय मिल सके। पीड़ित की ओर से प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि यदि इस प्रकरण में कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर देगा। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।